हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत दोबारा इस खूबसूरत पहाड़ों से। मैं अमित सेमवाल और मैं निशा आपका स्वागत करते हैं इस बहुत ही ज़्यादा ठंड भरे ब्लॉग में। अब तो ठंड बढ़ती जा रही है और ये ब्लॉग तो पता नहीं कब आएगा आपके पास, बट आज जो था न्यू ईयर था, तो हैप्पी न्यू ईयर आप हमारी सभी को, पूरी यूट्यूब फैमिली को। और आपकी सारी मनोकामनाएं क्या है पूरी हो। तो आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं, क्योंकि साल का पहला दिन है, तो हम सोच रहे हैं महादेव जी के दर्शन करके आते हैं। तो हम जा रहे हैं सोनी बिनसर महादेव मंदिर, जो कि रानीखेत से कितने दूरी है, 20 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहाँ जाते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। तो चलिए आप बस इतना कर दीजिएगा इस न्यू ईयर में कि अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट तो बनता ही बनता है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं एक बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग यात्रा पे। मजा आएगा आपको, चलिए हमारे साथ। अरे वाह, कितने बढ़िया बढ़िया पेड़ आ रहे हैं ना। अभी देवदार के पेड़ होंगे, चीड़ के। अच्छा, वैसे वो लिखा हुआ है ना बिनसर जो है, वैसे देवदारू के पेड़ से घिरा हुआ है। हाँ, ये तो चीड़ के हैं। हम बस पहुंचने वाले हैं। हमने इस रास्ते से आना था अगर आते तो। अच्छा, ये वाला रास्ता हम जा कहाँ रहे हैं? हाँ, ये सही है, स्वर्गाश्रम बिनसर महादेवी है। भाई कितना बढ़िया लग रहा है। अब देखो, अरे वाह क्या मस्त सीन आ रहे हैं। सब बहुत सही लग रहा है। हाँ, सही सीन आ रहे हैं भाई। और जो छन छन के धूप आ रही है पेड़ों से ना, पूरा गेट। अब हमको जो है मंदिर का गेट भी दिख रहा है। फ्रेंड्स, हम आज मतलब आपको बता ही रहे हैं कि हम बिनसर महादेव जा रहे हैं, तो महादेव जी के दर्शन करेंगे। तो ये गेट है स्वर्गाश्रम महादेव मंदिर, और ये पूरी सीनरी है उसकी चारों तरफ की, जो कि बेहद ही खूबसूरत है और अपने चरम पे है खूबसूरती के मामले में। और अगर आपको दिख रहे हो तो वहाँ पे बंदरों की टोली भी है, और वो आई थिंक मेरे को ही देख रही है कि कहीं हाथ में इसने कुछ खाने का तो नहीं रखा हुआ है। बट समझदार बंदर है आजकल की भी, समझते हैं कैमरा है। और ये गाड़ी हमारी यहाँ पे रुकी हुई है। तो अब हम भी आगे की ओर प्रस्थान करते हैं और महादेव जी के दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। तो गाइज, हम आए हैं सोनी बिनसर महादेव मंदिर। आखिरकार हम बिनसर महादेव मंदिर आ गए और हमने महादेव जी के दर्शन भी करे। अभी हमने शिवलिंग में पानी भी चढ़ाया और उसकी पूरी परिक्रमा भी करी है। और मेरे मम्मी डैडी भी जो है हमारे साथ हैं। और ठंडा बहुत ज़्यादा है, बट महादेव जी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। देखिए, आप भी देखिए मंदिर कितना बढ़िया है। जय हो, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय हो बिनसर देवता जी की। हम बिनसर देव महादेव मंदिर में आ चुके हैं और हमने दर्शन भी कर लिए हैं और हमने पानी भी चढ़ा दिया है। आपको एक बार जो है हम पूरे मंदिर की परिक्रमा, पूरे मंदिर दिखा देते हैं कि कैसा कैसा है। चलिए हमारे साथ, आपको लेके चलते हैं। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, गणपत सबकी जो है यहाँ पे
चित्रकारी करी हुई है दीवारों पे और काफ़ी कुछ पुराणों से रिलेटेड बहुत कुछ जो है लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ेंगे तो आप जीवन का पूरा सार ना समझ जाएंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे घूम के। हम भी देख रहे हैं यहाँ पे। अभी हमने प्रसाद चढ़ाया यहाँ पे कुटिया में, लिखा हुआ है कुटिया में ही प्रसाद चढ़ाएं, तो हमने अभी प्रसाद चढ़ाया कुटिया में और अब आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम आपको बिनसर महादेव जी के दर्शन करवा रहे हैं और हम जो हैं ये जो रानीखेत से 19-20 किलोमीटर की दूरी पे ही पड़ता है। हम यहाँ पे हैं। इस जगह का नेम क्या होगा? इस जगह का नेम तो नहीं पता मेरे को, क्या होगा? फिलहाल स्वर्गाश्रम बिनसर महादेव है ये। और एक महादेव का जो मंदिर पड़ता है बिनसर महादेव, वो थैलीसैंड के आगे पड़ता है। पूरा क्या नेम होगा? हाँ, जो थैलीसैंड के आगे पड़ता है वही, मतलब बिनसर महादेव एक वहाँ भी है। तो एक मंदिर तो बिनसर महादेव का थैलीसैंड के वहाँ है और एक यहाँ पे जहाँ पे हम आपको दर्शन करवा ही रहे हैं। तो ये जो मंदिर है ये तो बाबा जी आए थे मोहनगिरी, उन्होंने करी थी इसकी स्थापना। और जो थैलीसैंड वाला था बिनसर महादेव, वो काफ़ी सदियों से है, मीन्स 9वीं 10वीं सदी से है। एक्चुअली उसकी जो मतलब क्यों, कैसे हुआ, कैसे बनाया, उसकी हिस्ट्री ना अननोन है, मतलब ज्ञात नहीं है कि पक्का एक सन नहीं पता किसी को और किसने बनाया ये नहीं पता है। जो थैलीसैंड वाला जो मेन बिनसर महादेव मंदिर है उसके बारे में उतना कुछ किसी को पता नहीं है। लेकिन कहानियाँ हैं कि कुछ कहानियों के हिसाब से बोला जाता है कि वो पांडवों ने बनाया था, और कुछ बोलते हैं कि जो राजा पृथ्वी थे उन्होंने अपने पिताजी बिंदु के याद में वो मंदिर बनाया था, जिसे बिंदेश्वर महादेव मंदिर भी कहते हैं। तो ऐसे करके कई सारी कथाएं हैं। तो एक जो एग्जैक्ट है वो नहीं पता है महादेव के मंदिर के बारे में। बट ये जो मंदिर हम आपको दिखा रहे हैं ये तो बाबा जी मोहनगिरी जी थे, उन्होंने ये इसकी स्थापना करी थी। और हमने आपको महादेव जी के दर्शन भी करवाए और हमें बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। देखिए, और चारों तरफ जो वातावरण है चीड़ और ये देवदार के पेड़ों से ढका हुआ पूरा, काफ़ी अच्छी अच्छी धूप भी खिल रही है और बहुत ही मनोरम दृश्य जिसे कहते हैं ना, वो दिख रहा है। मंदिर के ही बगल में इतना अच्छा देवदार का एक गार्डन टाइप का है, बुग्याल टाइप बोल लो इसको। इतना अच्छा, हाँ, पूरा देवदारों से कवर हो रखा है पे और इतना अच्छा लग रहा है। बहुत ही बढ़िया। अगर गाड़ी अंदर आती ना मज़ा आ जाता। नहीं, कहाँ से वैसे आ सकती है? नहीं, वहाँ वो लगा रखा है। हाँ, वहाँ से तो नहीं आ सकती। बट देवदार के पेड़ और सीनरी, व्यू, महादेव जी के दर्शन, बस नए साल की शुरुआत कैसी होनी चाहिए, ऐसी जैसी हमारी हुई है महादेव जी के दर्शन के साथ और एक ब्यूटीफुल सीन के साथ। हम अपनी जो ये एरिया है सोनी बिनसर करके एरिया है वहाँ पे आए हैं। और जो मेन है आपको बता दिया, जो बिनसर महादेव जी का जो मेन मंदिर है वो सरायखेत थैलीसैंड करके एरिया से आता है मंदिर, जिसके बारे में मतलब जो सदियों से हैं, जिसके बारे में कई सारी कथाएं हैं कि वो कैसे बना है, क्या बना है। वो मंदिर है वो थैलीसैंड सरायखेत वाला मंदिर। अब मैं तो यही बोल रही हूँ, अगर एग्जैक्ट किसी को पता हो तो अच्छी बात है, कमेंट में बता दीजिएगा। हमें तो सिर्फ इतना ही पता है। अभी हम गए हुए थे गाँव के साइड, बट वहाँ तो नहीं हो पाए। बट आगे अभी हमारे और लगेंगे चक्कर, तो हम ज़रूर आपको मेन जो मंदिर है बिनसर महादेव जी का वो दिखाएंगे। लेकिन हमें यहाँ भी महादेव जी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मंदिर तो सुकूनदायक ही होते हैं, मतलब मन को शांति मिलती है। उसके अलावा जो बिनसर है, बिनसर जो है एक गढ़वाली शब्द है जिसको बोलते हैं, जिसका जो मेन अर्थ होता है वो होता है नव प्रभात, नई सुबह। तो ये बिनसर महादेव, बस हर नाम में जो है अर्थ छुपा हुआ है, नई सुबह बिनसर। हर हर महादेव। जगह ना बहुत शानदार लग रही है। एक्चुअली हम जब एक्सप्लोर करते रहते हैं ना तो इतनी बढ़िया बढ़िया जगह दिखती हैं। बाय गॉड, इतनी सुंदर सुंदर जगह है ना हमारे उत्तराखंड में। तभी जो कहते हैं ना मतलब स्वर्ग उत्तराखंड में, वो सीरियसली में बहुत ज़्यादा है सुंदरता। मतलब उत्तराखंड की हर एक एरिया जो है अपने किसी चीज़ के लिए जो है प्रसिद्ध है। बट यहाँ पे हमने जैसे महादेव जी के दर्शन कर लिए, उसके बाद हम उसके पीछे यहाँ पे आ रखे हैं। तो ये देवदार के पेड़, तो ये झील टाइप ही है कुछ, पानी यहाँ पे
संचित हो रखा है, इकट्ठा हो रखा है, फिर यहाँ से ये पानी आ रहा है, साफ लग रहा है पानी। और अभी तो हम और देख रहे हैं, फ़ोटोज़ वोटोज़ खिंचा रहे हैं, बिकॉज इतनी बढ़िया जगह हो और हम फ़ोटोज़ और ये ना खिंचाए ऐसा तो हो नहीं सकता। नेटवर्क यहाँ पे नहीं है तो सिर्फ कैमरा ही आप फ़ोटो ही खींच सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। बट फ़ोटो लायक जगह जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और हमने कई सारी वीडियोज़ बना चुके हैं हम। देखिए हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे अब छोटी सी ट्रैक, क्योंकि रास्ता हमें दिख गया है बहुत ज़बरदस्त। सबके सब लगे हुए हैं रास्ता यहाँ, हमारे पीछे पूरी लाइन है। तो बोलो जय बम बम भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रास्ता मतलब ट्रैक नहीं भी है ना, ये ट्रैकिंग बनानी है इसको। हाँ रास्ता देखो हैं, अच्छा रास्ता देखो पर जेसीबी यहाँ इस बार आपने ऑन कर रखा कैमरा। इस बार अद्विक ने जेसीबी मशीन ही ली, उसने कहा टॉयज में मैं जेसीबी मशीन ले लेता हूँ, ये असली वाले तो दिलाएंगे नहीं मेरे को। उसके पापा को भी जेसीबी पसंद है छोटे को भी जेसीबी पसंद है, क्यों भाई? मेरे को भी। तेरे को भी जेसीबी पसंद है? अच्छा भाई, बढ़िया जगह बढ़िया लग रही है, देखना है नीचू जगह है A1। नहीं बनाएंगे तो वहाँ पे हम ये जिस थोड़ा कैंपिंग करने की भी सोच रहे हैं, मतलब हम सोच रहे हैं कि आज हम खाना जो है बाहर बनाएं, बट यहाँ तक इतनी दूर तक सामान कहाँ से लेके आएंगे? सामान आप कहाँ को चलो ग्राउंड तक चलते हैं। गाइस अब हम करने वाले हैं कुकिंग यहाँ पे, ठीक है? तो ये ब्लॉग हो रहा है लंबा, हाँ। तो हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं इस ब्लॉग को, और अगला ब्लॉग ये यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है? तो जो लोग इस चैनल में नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से, लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज, जल्दी करो, प्लीज जल्दी करो। और धूप भी आ गई अच्छी वाली। चलिए मिलते हैं हमसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।